गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या लक्कम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल उधौल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम भारत माता, ठीक है, भारत माता की विशेषता क्या है, ठीक है, और भारत माता के बारे में लोगों में जिस तरह आदर की भाव है, यह सब देखने के लिए नेहरू जी क्या करते हैं, वो पूरे देश में अलग अलग स्थल में घूमकर उन्होंने क्या करते हैं, लोगों को अनेक तरह के प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। तो वे प्रश्न ऐसे थे कि प्रश्न पूछते ही वे लोग दंग रह जाते थे, मतलब आश्चर्यचकित हो जाते थे, क्योंकि तो उन प्रश्नों का उत्तर या जवाब क्या देना है वे सोचने लगते थे। तो ऐसे प्रश्न उन्होंने पूछते थे, ठीक है। तो वो प्रश्न क्या थे, ठीक है, वे लोग किस क्यों दंग रह जाते थे, यह सब हम पिछले कक्षा में चर्चा किए हैं। जो पिछले कक्षा में क्या हुआ है उसके बारे में एक दो पंक्ति पीछे से देख लो। मैं फिर सवाल करता, मतलब बार बार नेहरू जी उन लोगों को सवाल कर रहे थे, मतलब प्रश्न पूछ रहे थे, क्या कौन सी मिट्टी उनके अपने गांव के टुकड़े की या जिले और राज्य के तमाम टुकड़े की या फिर पूरे भारत की मिट्टी, ठीक है। वे लोग क्या कह रहे थे, हमें और ये भारत माता की मिट्टी को एक क्या है, गहरा संबंध है। तो इस तरह लोग कह रहे थे। उस समय नेहरू जी उनसे प्रश्न पूछते हैं, वो कौन सी मिट्टी है, ठीक है, आप गांव की मिट्टी या आप गांव के रूप में क्या टुकड़े किए हैं उसकी मिट्टी, या इस दुनिया के भारत माता के पूरा देश की मिट्टी, ठीक है। तो इस तरह क्या करते हैं, नेहरू जी उनसे प्रश्न पूछते हैं, तो वे लोग क्या जवाब देते हैं, देख लो बच्चों। प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक वे प्रयत्न करते रहते और आखिर में कहते कि भारत वह सब कुछ तो है ही जो उन्होंने सोच रखा है। देख लो इधर, प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला, सिलसिला मतलब यह क्रम, कंटिन्यू बोलते ना, सिलसिला, सिलसिला मतलब क्रम। प्रश्नोत्तर का यह क्रम तब तक चलता रहता जब तक वे प्रयत्न करते रहते और आखिर में कहते कि भारत वह सब कुछ तो है कि जो उन्होंने सोच रखा है। देख लो, भारत के नेहरू जी उन लोगों के साथ यह प्रश्न पूछने का यह सिलसिला, मतलब यह क्रम तब तक चलता रहता, मतलब यह उन्होंने जब तक प्रश्न पूछते रहते तब तक उन्होंने उत्तर देने के लिए, जवाब देने के लिए कोशिशें कर रहे थे। कौन? वे लोग। आखिर में मतलब अंत में वे क्या कहते हैं, देख लो, भारत वह सब कुछ तो है कि जो उन्होंने सोच रखा है। वे लोग क्या सोच रहे थे, वह सब कुछ क्या है, उन लोगों को भारत माता है। मतलब भारत माता के बारे में उन लोगों में क्या है, बहुत आदर के भाव है, गौरव के भाव है। भारत माता के बारे में वे क्या सोच रहे थे, वही गुण उन लोगों में है, ठीक है। देश, मिट्टी, ठीक है, भाषा, इस तरह देश के बारे में, देश के हर एक वस्तु के बारे में उन लोगों में क्या है, आदर के भाव है। यह हमें उन लोगों की बातों से हमें समझता है। उसके अलावा भी बहुत कुछ है, ठीक है। वे क्या सोच रहे थे उससे भी ज्यादा है, और उसके अलावा भी बहुत कुछ है। भारत के पहाड़ और नदियां, भारत माता के प्रशंसा करते हैं। भारत के पहाड़ और नदियां, जंगल और फैले हुए खेत, खेत मतलब बोलते हैं ना आप, लैंड, ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, जंगल मतलब वन, ಕಾಡು. ಭಾರತ ಮಾತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳು. फैलना मतलब स्प्रेड, फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया करते हैं। मुहैया करना मतलब, मुहैया इसका मतलब इकट्ठा, क्या हो, इकट्ठा करना, मुहैया करते हैं तब इकट्ठा, इकट्ठा इसका अर्थ
जमा करना, मुहैया मतलब इकट्ठा करना। मतलब ये लोग क्या कहते हैं, भारत माता के बारे में कहते समय भारत माता हमें सब कुछ देती है, समझ में आ रहे ना। वो हमें क्या देती है, खाना भी देती है। मुहैया मतलब हमें भारत माता खाना मुहैया करते हैं, मतलब खाना इकट्ठा करके देती है। जमा करना, अब हम खेत में काम करते हैं किसान लोग, ठीक है, तो उधर क्या करते हैं, अनेक तरह के फसल निकालते हैं। तो फसल से क्या करते हैं, वो मार्केट में जाकर, मंडी में जाकर, बाजार में जाकर वो बेचते हैं, ठीक है। उसे देश के लोग क्या करते हैं, खरीद कर खाकर अपना पेट भर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह वे लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, वो खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया करते हैं सब हमें प्रिय है। तो एक ही बात में कहना हो तो भारत माता हम सब के लिए क्या है, बहुत प्रिय है। लेकिन जिस चीज का सबसे अधिक महत्व है वह है भारत की जनता। भारत माता हमें सब कुछ देती है, लेकिन खान पान के अलावा इन सब से भी ज्यादा हमें क्या है, इस भारत देश में जीने वाले लोगों से हमें क्या है, बहुत प्यार है। यह जनता हमें क्या है, बहुत प्रिय है। अधिक महत्व है वह है भारत की जनता। उनके और मेरे जैसे तमाम लोग, समझ में आ रहे ना, मतलब भारत के लोग मतलब वही, तो इस नेहरू जी जिनसे प्रश्न पूछ रहे हैं वही लोग, मतलब वे भी भारत देश में ही जी रहे हैं ना, जीवन चला रहे हैं। तो इसलिए नेहरू जी अंत में फिर कहते हैं कि उनके और मेरे जैसे तमाम लोग, जो लोग इस तरह कह रहे हैं वही लोग, और मेरे जैसे मतलब नेहरू जी जैसे, वे सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हैं, वे सब लोग, मतलब जिन लोगों में कौन सा भाव है, भारत माता के बारे में कौन सा भाव है, वह समझने के लिए नेहरू जी कोशिश कर रहे हैं। वैसे लोग इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हैं, मतलब विशाल मतलब इस बड़ा, विशाल मतलब बड़ा, भारत माता के इस विशाल धरती पर हर जगह पर वे लोग क्या हुए हैं, फैले हैं। फैलना मतलब ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಹರಡುವುದು ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಜನರು ಈ ದೇಶದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹರಡಿದ್ದಾರೆ। फैले हैं। भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं और उसकी जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय। नहीं, क्या कहते हैं उन्होंने अंत में, भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं, मतलब भारत माता मूल है, मतलब इधर मूल मतलब आदिकाल से इधर कैसे लोग थे, यही लोग, इन लोगों के मूल रूप क्या थे, आदिकाल में थे, ठीक है। यही लाखों लोग हैं और उसकी जय का अर्थ है, वे सब लोग अब क्या कर रहे हैं, क्या घोषणा दे रहे हैं, वे भारत माता की जय हो, ऐसा एक क्या दे रहे हैं उन्होंने, जय का जयकार दे रहे हैं। उस जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय, ठीक है। जनार्दन मतलब भगवान, अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय। मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो, हिस्सा मतलब भाग। तो बाद में उन लोगों की भक्ति और भारत माता के बारे में आदर का भाव देखकर अंत में नेहरू जी उन लोगों को एक सलाह देते हैं या संदेश देते हैं। क्या देते हैं, मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो, हिस्सा मतलब भाग। नेहरू जी उन लोगों से कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उन लोगों के मन में यह भाव देखकर, भारत माता के बारे में आदर का भाव देखकर अंत में नेहरू जी कहते हैं, आप क्या हो, इस भारत माता के एक हिस्सा हो, मतलब एक भाग हो। एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो, ठीक है। तो भारत माता मतलब वह अलग नहीं है, आप क्या भारत माता पर आदर के भाव रखकर, ठीक है, इस भारत धरती अभिवृद्धि पाने के लिए या उन्नति पाने के लिए जो कारण है वही आप है, मतलब उस देश में जीने वाले लोग हैं। इसलिए भारत माता कौन है, खुद आप है।
ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಸುವಂತಹ ನಿಮ್ಮಂತ ಎಲ್ಲ ಜನರೇ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಸಮ. खुद एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो, जैसे जैसे यह विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता, ठीक है, उनकी आंखें चमकने लगती मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो. जब नेहरू जी के यह बात सुनकर, कौन सा भारत माता मतलब और अलग कोई नहीं है, खुद आप ही कौन हो, भारत माता हो. तो इस तरह नेहरू जी की बात सुनते ही उन लोगों के आंखें क्या हो गए, फूल गए. ठीक है, वो क्या कहते हैं उन्होंने अंत में धीरे धीरे उनके दिमाग पर बैठता जाता. यह बात नेहरू जी का यह बात क्या हुआ उन लोगों के दिमाग पर, दिमाग मतलब माइंड है ना, ब्रेन पर, दिमाग पर नेहरू जी का उन बातों का असर या प्रभाव बहुत पड़ा. ठीक है, तो इससे उन लोगों की आंखें चमकने लगी. मतलब उस समय उनको क्या हो गया, भारत माता की वह महत्व वे लोग समझने लगे, चमकने लगती मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो. अंत में उन लोग मन में सोच लिए कि हम क्या किए हैं, एक महान खोज कर ली है, एक अद्भुत खोज. खोज मतलब खोजना, इसका मतलब सर्च. ठीक है, तब क्या हो गया, उन्होंने भारत माता के बारे में समझकर, महत्व समझ, धरती का महत्व समझकर उन्होंने क्या किए, मन में सोचने लगे हम एक महान खोज कर लिए है. ಒಂದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಹುಡುಕಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ ಆ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು. तो यहाँ तक नेहरू जी हमें भारत माता की विशेषता, फिर भारत माता मतलब इस धरती में जीने वाले लोगों के मन में भारत माता के बारे में जिस तरह भाव है, ठीक है, कौन सा आधार का भाव है, यह समझने के लिए, फिर उन लोगों के मन में भारत माता के बारे में आदर का भाव जागृत करने के लिए नेहरू जी जिस तरह प्रयत्न किए हैं, यह सब हम बच्चों भारत माता भाग में देख लिए हैं. और उनसे आगे का भाग है भारत की विविधता और एकता. भारत की विविधता और एकता. विविधता मतलब अनेकता. ठीक है, विविधता और एकता. एकता मतलब आप जानते हो ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಏಕತಾ. भारत की विविधता और एकता. ठीक है, तो भारत की अनेकता और एकता. विविधता मतलब अनेकता अर्थ होता है बच्चों. देखेंगे तो इस भाग में नेहरू जी भारत के बारे में या इस धरती के बारे में क्या समझाने के लिए कोशिश करते हैं. भारत की विविधता अद्भुत है, मतलब तो अनेकता क्या है, भारत की यह बहुत अद्भुत है. बच्चों इधर हम भारत की विविधता और एकता, विविधता मतलब अलग अलग होने की वह स्थिति, अलग मतलब विविध होने की स्थिति. तो आप इस धरती पर देख सकते हो बच्चों, प्राणियों में जाति के अनुसार क्या हुए हैं, अलग अलग हुए हैं, विविध हुए हैं. आप देखते हो मनुष्य भी एक जाति का प्राणी है. ठीक है, उसी तरह अलग अलग जाति के प्राणी आप धरती पर देख सकते हो. ठीक है, यह किस तरह विविधता और एकता, वही विविधता का अर्थ विविध होने की स्थिति. तो भारत की विविधता अद्भुत है, प्रकट है. प्रकट मतलब हमारे आंखों के सामने दिख रहा है, प्रकट है, वह सतह पर दिखाई पड़ती है. सतह पर, इस धरती पर, समतल इस धरती पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है. ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. उसका ताल्लुक शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी है. ठीक है, ताल्लुक मतलब क्या होता है, संबंध. ताल्लुक का मतलब संबंध.
मतलब विविधता का संबंध, नेहरू जी कहते हैं कि विविधता का संबंध क्या है, ये मानसिक रूप से भी उसका संबंध क्या है, वो ताल्लुक शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी। आदत मतलब शौक, हव्यास ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ರಿ, आदत, आदतों विशेषताओं से भी। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है। देखो क्या कहते हैं उन्होंने, तो इस देश में विविधता मतलब अलग अलग होने की, विविध होने की स्थिति जिस तरह हुआ, मतलब और कि एकता जिस तरह थी, समझ रहे ना, उसके बारे में उन्होंने समझाते हैं। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाके, मतलब उस भाग में, उत्तर और पश्चिम भाग में, उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है, ठीक है, और समानता है, उनकी नस्लें भिन्न है, ठीक है, भिन्न मतलब अलग अलग। हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं, वे चेहरे और शरीर गठन में, खाने और पहनावे में और भाषा में अनेक दूसरे से भिन्न होते हैं, ठीक है। तो रहने दो बच्चों, यहाँ तक भारत की विविधता और एकता। तो क्या है, अभी एक दो पंक्ति हम सिर्फ देख लिए हैं, तो अगले कक्षा में हम फिर से और एक बार भारत की विविधता और एकता के बारे में चर्चा करते हुए आगे चलेंगे। तो नेहरू जी में इधर विविधता मतलब, तो इस भारत देश में जीने वाले लोगों में विविधता जिस तरह आ गई, तो उसे हमें समझाने के लिए उन्होंने क्या करते हैं, पूर्व या दक्षिण, तो ऐसे अनेक दिशाओं में अनेक जाति के लोगों का उदाहरण लेते हैं उन्होंने, ठीक है, कहते हैं उन्होंने पठान, ऐसे अनेक जाति के लोगों का उदाहरण लिए, ठीक है, वह जिस तरह उनसे हो या वे लोग उस जाल में फंस गए, जिस तरह फंस गए, यह सब आगे का विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।